कि आज़ादी के बाद से जो राजनीति हमारे देश में चली उसमें समाज कारण था, समाज सेवा थी, विकास का दृष्टिकोण था, विकास के लिए राजकारण किया जाता था। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि अब राजनीति केवल सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए राजनीति में जो नैतिक अधिष्ठान था, मूल्यों का अधिष्ठान था, वो मूल्यों का अधिष्ठान धीरे धीरे कम होते जा रहा है। साथ सही है कि संविधान के समीक्षा के लिए वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संविधान समीक्षा समिति तैयार की थी। उनका उद्देश्य था कि संविधान को हटाकर दूसरा कुछ यहाँ पर लाया जाए, मनुस्मृति की प्रतिष्ठापना फिर से इस देश में की जाए, ये उनका इरादा था। लेकिन जस्टिस वेंकटचलैया के नेतृत्व में संविधान समीक्षा समिति जो बनाई गई, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, जस्टिस वेंकटचलैया जी ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान में कोई खास गड़बड़ी नहीं है, उसको अमल करने में गड़बड़ी है और इसलिए संविधान की अगर ईमानदारी के साथ लागू किया जाता है, उसको अमल में लाया जाता है, तो आज जो हर क्षेत्र में जो अफरा तफरी मची हुई है, जो अनाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जो बढ़ते जा रहे हैं, एक धार्मिक उन्माद जानबूझकर केवल सत्ता हासिल करने के लिए जो धार्मिक उन्माद निर्माण करके देश के भारतीय समाज का बंटवारा करने की जो कोशिश की जा रही है, वो देश के लिए बहुत घातक है। और इसीलिए हमारे पार्टी की मांग है, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की हमारी मांग है कि किसी भी कीमत पर राजनीति जाए भाड़ में, देश पहले, देश की एकता और अखंडता मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से संविधान अगर हम ईमानदारी के साथ लागू करते हैं तो देश की अखंडता और एकता ये अक्षुण्ण रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धर्म के नाम पर जो समाज में, भारतीय समाज में जो फूट डालने की कोशिश की जा रही है, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है और इसीलिए सभी राजनीतिक नेताओं से केवल सत्ता के लिए आप धार्मिक इस प्रकार से मनमुटाव निर्माण करना, धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा करना, भारतीय समाज का बंटवारा करना, ये देश की एकता के लिए बहुत घातक है और इसीलिए हम सभी से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार एक प्रकार के समाज में दुश्मनी पैदा ना हो। न देखिए, आप निशानियाँ मिटा सकते हैं, इतिहास को नहीं मिटा सकते। इतिहास तो इतिहास है और इसीलिए आप नाम तो बदल दोगे, इतिहास तो नहीं बदल सकते ना। और इसीलिए हमारे राजनीतिक लोगों में भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि, और सत्ताधारियों भी एहसास होना चाहिए कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदला जाता। इतिहास तो इतिहास ही है और इसीलिए जो इतिहास है वो उसको इतिहास ही रहने दो। कुछ नया कुछ तैयार करना है, नया तैयार करो, नया इतिहास बनाइए आप, लेकिन पुराने इतिहास को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। सारी दुनिया में हमारा इतिहास है, देश का हमारा इतिहास है, चाहे वो अंग्रेज का काल हो, मुग़ल काल हो, बौद्ध काल हो, सम्राट अशोक का मौर्य काल हो, इतिहास को तो बदल नहीं सकते। और इसीलिए ये बदलाव अच्छे चीज़ के लिए होनी चाहिए। जिस बदलाव से अगर हमारे भारतीय समाज को चोट पहुंचती है, ऐसा कोई भी काम किसी भी धर्म समुदाय की तरफ से नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। नहीं, ये सिर्फ बनी बनाए बातें हैं आए के ख्याल में। जिसको जिस धर्म में जाना है, हमारा संविधान सबको इजाज़त देता है, आज़ादी देता है, किसी भी धर्म विचारों को मानने का अधिकार सबको दिया हुआ है, तो इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कह रही जो धर्म परिवर्तन मुंब्रा में हुआ है, तो हमारे सामने तो कोई बात ऐसी है नहीं। मुंद्रा के हमारे तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जानबूझकर इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर सामाजिक दुश्मनी पैदा करने का काम जानबूझ के किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। और लव जिहाद की बात आप करते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई चोटियों के नेताओं की लड़कियां मुसलमानों के घर में हैं, शादी की हुई, बड़े बड़े नेता हैं। तो लव जिहाद तो तुमने शुरू किया, अगर ऐसा बोलो उसको लव जिहाद कहते हैं तो आपने शुरू किया है। तो ये सब बातें ठीक नहीं।
प्यार मोहब्बत को कौन रोक सकता है? प्यार करने वाले ना तो जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना अमीरी और गरीबी देखते हैं। प्यार तो प्यार होता है। तो उसको जिहाद का नाम क्यों देते हैं आप लोग? प्यार करने वाले लोगों को जिहाद का नाम क्यों देते हैं? जिनको कोई पसंद आ गया, किसी के अगर मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, वो तो करेंगे ही। उसको कौन रोक सकता है? खुदा भी नहीं रोक सकता। वो तो विकृत लोग हैं। ये तो सभी समाज में ऐसे लोग हैं ना, सभी समाज में ऐसे लोग हैं। विकृत तो विकृत होते हैं आगे ख्याल में। जो प्यार के नाम पर शादियाँ करते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, वो केवल शारीरिक सुख के लिए होता है। प्यार करने वाले लोग तो मरते हैं, मारते नहीं किसी को, आगे ख्याल में।